बीए प्रोग्राम का जो है यूट्यूब पर पहले बार आयुर्वेद का मूल सिद्धांत, इसको आज हम देखेंगे। इसका पार्ट 1 जो है हमने करा दिया था, ये पार्ट 2 है। तो चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन है पहले वाला पार्ट, जो पार्ट 1 कराया था, पार्ट 1 था, उसको आप वीडियो देखकर ये सभी क्वेश्चन बना सकते हो। उसमें पंचम आयुर्वेद का शाब्दिक और ये सब स्वास्थ्य शब्द का अर्थ, जितना क्वेश्चन सब बन जाएगा आप लोगों से। के विषय वस्तु के बारे में बताया गया है। चरक संहिता के अनुसार अर्थात हितकार, चरक संहिता के अनुसार हितकार सुखी आयु, आयु के लिए हित, अहित, आहार, विहार, औषधि और आयु का मान बतलाया गया तथा आयु का वर्णन को ही आयुर्वेद कहा गया है। इस प्रकार अहित, सुख और दुख आयु के 4 भेद हैं। हितायु के बारे में देखिए, जो व्यक्ति विवेक, सदाचार, सुशीलता, उदारता, सहनता, अहिंसा, शांति, परोपकार आदि गुणों से युक्त हो, जो समाज के लोग को नियंत्रण करता, उसकी आयु हितायु कहलाती है। एक सामान्य जीवन अवधि में जितना समय कल्याणकारक कार्यों के लिए होता है उसे हितायु कहा जाता है। अहितायु के बारे में देखिए, अहितायु इसके विपरीत जो व्यक्ति विवेक, दुराचार, क्रूरता, स्वार्थ, अत्याचार आदि गुणों से युक्त हो, जो लोक के लिए अभिशाप हो, उसे अहितायु कहते हैं। जीवन काल में जितना अकल्याणी कार्यों के व्यतीत होते हैं वो अहितायु कहलाते योग्य हैं। सुखायु क्या होता है? सुखायु शारीरिक मानसिक विकार से रहित, ज्ञान विज्ञान बल और पुरुष धन्य यश जैसे परिजन आदि साधनों को समृद्ध व्यक्ति को सुखायु कहते हैं। मानव सुखायु के विपरीत शारीरिक मानसिक विकार से युक्त, साधनहीन होना अथवा स्वस्थ और साधन दोनों में होने वाले व्यक्ति को दुखायु कहते हैं। जीवन में कठिनाइयों हाथ में देबू ये रखो। आयुर्वेद के स्वरूप या नित्यता। आयुर्वेद न केवल प्राचीन विद्या है परंतु अनादि और शाश्वत भी है। चरक ने आयुर्वेद को इस प्रकार से कहा है कि तीव्र शाश्वत आयुर्वेद को शाश्वत पक्ष के चरक ने माना है। आयुर्वेद की ज्ञान गंगा सतत प्रवाहित होती रहती है। प्रारंभ से ही जीवन रक्षा का दायित्व निभा रहे हैं। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद तथा वेदों के प्राप्त आयुर्वेद विषयों को प्राप्ति एवं इसकी निरंतरता और नित्यता दोनों ही परिचारक है। चरक संहिता में पुण्यकारी आयुर्वेद को अनादि और शाश्वत कहते हुए इस पक्ष में प्रमाण भी दिए हैं। न अर्थात जिसकी उत्पत्ति न हुआ हो, अपने द्रव्यों के गुण को विज्ञान के रूप में मौलिक सिद्धांतों के रूप में सृष्टि सदैव उपस्थित है। इसकी उत्पत्ति विषयात्मक प्रसंग के अभाव परंपरा द्वारा इसे अनादि माना जाता है। स्वभाव सिद्ध लक्षणता। पंचभूतम दृष्टि से मानव शरीर में सभी द्रव विशिष्ट गुण और कर्मों से युक्त हैं। जो द्रव जिस गुण में युक्त है उनके द्वारा उन्हीं शारीरिक गुणों की वृद्धि होती है, उसी भिन्न गुणों की वृद्धि होती है। लक्षणों द्वारा स्वभाव सिद्ध लक्षण है। आयुर्वेद में भी क्या होता है, इसी पर स्वभाव के वर्णित किया गया है। द्रव्यों के इसी स्वभाव को सिद्ध लक्षण द्वारा आयुर्वेद की नीतियाँ सिद्ध होती है, निश्चित माना जाता है। जैसे अग्नि का स्वभाव उष्ण होता है, यह नित्य है, निश्चित है, इसका बदला नहीं जा सकता है। यह ज्ञान नित्य है और इस नित्य ज्ञान के प्रतिपादन करने वाला ज्ञान अथवा शास्त्र आयुर्वेद भी नित्य है। यह भी आयुर्वेद के नित्य से सिद्ध होता है।
आयुर्वेद को पंचम वेद भी कहा जाता है। यह वेदों में से प्राप्त है और उपवेद के रूप में भी वेदों के अनुरूप होना सिद्ध है। वेद नित्य होने से आयुर्वेद भी नित्यंता स्वतः सिद्ध हो जाता है। कहेंगे देखिए, स्वस्थ शरीर, मन, इंद्रिया और आत्मा, इन चारों को पूर्ण रूप से स्वस्थ स्वस्थ स्वास्थ्य कहलाता है। स्वास्थ्य शब्द दो शब्दों से मिलकर बना, स्व और अस्त। स्व का अर्थ होता है आत्मा अपना, तथा स्व का अर्थ होता है, अस्त का अर्थ होता है स्थित रहना। अतः स्वयं में स्थित होना ही स्वस्थ कहलाता है। मन, आत्मा, इन सभी का अपनी जगह में स्थित होना स्वस्थ, जबकि हम लोग निरोग तथा अपने आप में सुख स्वरूप स्थिर रहें तभी स्वस्थ कहलाते हैं। स्वस्थ का संबंध शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक से लाभ से है। देखिए, अर्थात वही स्वस्थ है जो जिसके शरीर के रूप में कोई रोग न हो, कोई मानसिक द्वंद्व न हो, वह समाज का अभिन्न अंग हो और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ हो। शारीरिक देखते हैं चारों स्वस्थ के बारे में। शारीरिक स्वस्थ क्या कहलाएगा? स्वस्थ व्यक्ति वह है जिसके विभिन्न तंत्रों के बीच संयोजन स्थापित हो, मानसिक रूप से भी कोई विकृति न हो। शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति जिसके शरीर में कोई रोग न हो, व्याधि न हो। मानसिक स्वास्थ्य क्या कहलाता है? मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति जो स्वयं सुखी हो। सामाजिक क्या होता है? सामाजिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति जो समाज के साथ जुड़ा रहे, व्यवहारिक हो। आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति जो काम, क्रोध, लोभ और मोह, अहंकार, आलस्य और ईर्ष्या से तथा चिंता आदि से दूर रहता हो। स्वास्थ्य की कल्पना समग्र, जिससे शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, बौद्धिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य आदि से भी शामिल है। स्वास्थ्य संबंध में आयुर्वेद के ग्रंथों को कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी गई हैं, जो निम्न प्रकार से हैं। महर्षि चरक के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषाएं। अर्थात सुखायु दुखायु, तात्पर्य मनुष्य व्यक्तिगत जीवन में सुख दुख, जबकि हितायु और अहितायु संकेत सामाजिक पक्ष की ओर, अर्थात जो रूप समाज के दृष्टि से स्वस्थ हो हितायु और इसके विपरीत वाला अहितायु। इस प्रकार सुखायु शरीर और मानसिक रूप से स्वस्थ, उसे स्वास्थ्य कहते हैं। सामाजिक और आर्थिक रूप से स्वस्थ आयुर्वेद के अनुसार स्वस्थ व्यक्ति को परिभाषित करने व्यक्ति को सुखायु और हितायु होना ही